जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, तो किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन की बात नहीं करते कभी भी, है ना? हमारा जो जो भी हम ह्यूमंस है ना, तो हम रिलेशनशिप से ही जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी रिश्ता हो, वो रिश्ते ही होते हैं। तो कुछ रिश्तों का ना बेस होता है, जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो या कुछ इस तरीके की चीजें हो, उस पे ही हमें बात करने की जरूरत होती है। जनरली, इन जनरल भी अगर आप देखो, आप एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी अगर आप देखो ना, तो अगर आपके अंदर कुछ इश्यूज हैं, जैसे सपोज दैट कि आपके अंदर ईगो है, ठीक है, तो आपका जो रिश्ता है ना, वो हर किसी के साथ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं ना, जब चीजें खराब होती हैं, हम झुकने से इनकार कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम डिनाई कर देते हैं, नहीं, मैं ही क्यों झुकूं मैं ही क्यों सॉरी बोलूं, वो है ना? ईगो हो जाता तो है, ईगो। वहीं पे इशू हो जाते हैं, ईगो क्लैश कर जाते हैं हमारे। हेलो गुंजन। तो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, वही जब हमारा थॉट प्रोसेस वही रहता है ना, तो फिर जब हम नेक्स्ट रिश्ते में जाते हैं ना, तब भी हमारे साथ वही इश्यूज आते एक्चुअली। हैं, है ना? एंड एक्चुअली इन सब तो चीजों की शुरुआत ना हमारी फैमिली से और हमारे बचपन से होती है, कि हमारी जो फैमिली बिल्कुल। कहते हैं ना कि इंटीमेट रिलेशनशिप्स है, हमारी शुरुआत की रिलेशनशिप्स जो हमारी जिंदगी की है, वो किस तरह की है, हम्म। उसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी आने वाली फ्रेंडशिप्स और रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी कैसी होंगी। लोग इस चीज को कैसी समझते होंगी? नहीं है, कई बार इस चीज को नहीं समझते कि हम्म। शुरुआत हमें अपने ही घर से और अपने से करनी होती है, कि आपके अंदर आप हम्म। किस तरीके से रिलेशनशिप्स को देखते हो। और फिर हम जब बाहर जाते हैं और बिल्कुल। हम लोगों के साथ, इवन फ्रेंडशिप्स में भी, इट्स नॉट अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स, जो प्लेटोनिक किसी भी रिलेशनशिप्स रिश्ते में। होती हैं, जो फ्रेंडशिप्स होती है, हम्म। दोस्ती होती है, किसी आप देखते हो एक पर्टिकुलर हम्म। पैटर्न होता है। जैसे मेरे साथ तो ये बहुत होता था पहले, कि मुझे एक ही तरह के लोग मिलते जाते थे और उनके साथ एक ही तरह की प्रॉब्लम्स होती थी। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार हम्म। कुछ गड़बड़ तो मुझ में है, मुझे लग रहा है कि हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता है बिल्कुल। कि मतलब मुझे एक ही तरह के हाँ। लोग मिल रहे हैं। बट फिर ये था हम्म। कि फिर मैंने अपनी उस कॉन्फ्लिक्ट, जो चीजें मुझे परेशान करती थी, मैंने उस चीज पे काम किया, थेरेपीज भी ली। तो तब जाके फिर मुझे, अब हम्म। मैं अपने रिलेशनशिप्स में काफी खुश हूँ, लाइक आई एम हैप्पी। जो जो भी रिलेशनशिप्स आप कुछ बिल्कुल। शेयर कीजिए, लाइक आपके शुरुआत के रिलेशनशिप्स कैसे रहे, इवन फ्रेंडशिप। देखो, प्रतिभा, मैं शुरू से ही ना चीजों को, मैंने ना कभी भी अपने रिश्तों के बीच में ना अपने ईगो को कभी नहीं लाया, है ना? जहां पे भी मुझे फील होता है ना कि मेरी गलती है, मैं माफी मांग सकती हूँ, एक बार नहीं 10 बार मांग सकती हूँ, अगर वो बंदा डिजर्व करता है तो। बिल्कुल। अदरवाइज ईगो फिर वहां पे ना सुपीरियर उसमें चला जाता है, मोड में, जब मुझे लगता है कि मैं ही बार बार पहल कर रही हूँ, सामने वाले को जरूरत नहीं है ना? तो इवन फ्रेंडशिप में भी मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती थी, एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता था ना कि जो मेरा फ्रेंड है ना, वो सिर्फ मेरा वही। होना चाहिए, वो किसी और से फ्रेंडशिप ना करे, क्योंकि मैं ना जो अटेंशन ब्रेक होता था ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, मैं उस चीज को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाती। जैसे मेरी फ्रेंड थी, बहुत ज्यादा मैं क्लोज थी उसके साथ, और उसका बिहेवियर चेंज होने लगा थोड़े टाइम के बाद। बहुत क्लोज थे हम, आपस में रेगुलर बातें करते थे, मिलते थे एक दूसरे से, सारी चीजें होती थी। लेकिन एक टाइम के बाद क्या हुआ ना, उसका थोड़ा सा ना बिहेवियर चेंज होने लगा, मैं उसको अडॉप्ट नहीं कर पाती थी। पता है, मैं पूरे पूरे दिन सोचती थी, मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो क्यों बदल रही है, वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है, उसने मुझे, इवन मुझे पहली वो इंसान है जिसने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया था, ठीक है? मैंने मुझे आज तक कभी किसी ने ब्लॉक नहीं किया, उस बंदी ने पहली बार मुझे व्हाट्सएप पे, मैं खुद को इतना हर्टेड फील करती थी ना प्रतिभा, मैं शेयर नहीं कर सकती वो चीज, कि उसने मुझे लिटरली कितना ज्यादा टॉर्चर किया। मतलब होता है ना, वो चीज मुझे बहुत अंदर तक चुभ गई थी, कि यार मेरे एफर्ट में कोई कमी नहीं है, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, जबकि मैंने ऐसा एक्चुअली। कुछ भी नहीं किया था, मेरी हाँ। कोई गलती नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। होता है ना? तो हाँ, हम बताओ। ज्यादातर, पता है एक प्रॉब्लम जो मुझे इन तरह के रिलेशनशिप्स में समझ में आती है, कि हम बहुत पर्सनली ले लेते हैं चीजों को, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, हम्म। मुझे ही देख के वो बात क्यों नहीं कर रही, या मुझे उसने क्यों ब्लॉक कर दिया। हम ये नहीं समझते कि किसी बिल्कुल। सामने वाले का जो बिहेवियर है, वो 99.9% उसके पर्सनालिटी की वजह से है, उसकी लाइफ में जो इश्यूज चल रहे बिल्कुल। हैं, उसने जो जिस तरह के रिलेशनशिप्स आज तक देखे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे डील करता है या करती है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। हम्म। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है।
अरे बट नहीं, पता है सेल्फ डाउट सबसे पहले आता है। और पता है उस एक रिलेशनशिप ने ना, वो मेरी फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप था, लेकिन उसने मुझे बहुत सारे लेसन सिखाए कि आपकी जो खुशी, मतलब जो भी आपका खुश रहने का जो एक वो होता है ना, आप जब दूसरों के हाथों में दे देते हो ना, वो बंदा आपको कंट्रोल करता है कि आप कब खुश होगे, आप कब नाराज होगे, आप कब रोओगे, आप कब हंसोगे, है ना। तो मैंने इतना ज्यादा खुद को रिलेट कर लिया ना उन चीजों से कि मुझे, मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो रही थी। और इवन तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं रोती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था यार मेरी क्या गलती थी। बाद में सारी चीजें क्लियर होती चली गई कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम थी, हाँ वो मेरे से शेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो मुझसे कट ऑफ कर रही थी, है ना। और मैं कहीं ना कहीं चीजों को पर्सनली ले रही थी। और उस एक रिलेशनशिप ने मुझे ये चीज सिखाई है कि आप अगर 100% दोगे किसी भी रिश्ते में, और आपको अगर रिटर्न में उतना नहीं मिल रहा है ना, तो वो आपको हर्ट करेगा। तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत रखो, है ना। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन जब हम रखते हैं ना, और जब वो फुलफिल नहीं होती है, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइएगा, हम सिर्फ आपके लिए है यहाँ पे। और आपको अपने बिल्कुल। रिलेशनशिप्स में जिस तरह के भी आपको कॉन्फ्लिक्ट्स आप फेस करते हैं, इवन फ्रेंडशिप्स एंड घर पे भी, फैमिली रिलेशनशिप्स में भी, तो आप पूछिए, हम लोग शायद कुछ हेल्प कर पाएंगे। सो या हाँ होता है यार, एक्चुअली जब हम इग्नोर फील करते हैं ना, जैसे हमारा कोई मैसेज रीड करे और रिप्लाई ना करे मुझे दुनिया में उससे बुरा कुछ नहीं लगता कि अगर कोई मेरा मैसेज रीड करे और मुझे रिवर्ट ना करे। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा, मैंने कहा यार तो ये कहाँ के सेलिब्रिटी मुझे आते ब्लू हैं टिक आ जो जाता पढ़ है ना, के मुझे रिप्लाई नहीं करते। मुझे ब्लू टिक आ जाता है ना, वो खून खोल जाता है एकदम से कि ब्लू टिक के बाद मुझे कैसे रिप्लाई नहीं किया। वो लिटरली बहुत हर्ट करता है कि कोई इंसान जिसको आपने मैसेज भेजा, हाँ मैं मानती हूँ कई बार ऐसा होता है कि यार आपने पढ़ा, इमीडिएट नहीं रिप्लाई कर पाते हो, इवन थोड़े टाइम के बाद तो टाइम होता है ना कि आप रिप्लाई करो चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो कोई भी नहीं बिजी है कि आप 2 दिन 4 दिन तक वो मैसेज पढ़े जा रहे हैं और आप उस पर रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो मुझे लगता है ना, जो हेल्दी रिलेशनशिप अगर आप रखना चाहते हो ना किसी के साथ भी, उसमें एक कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए, बिल्कुल कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए, हेल्दी बाउंड्रीज जिसको हम कहते हैं, कि सामने वाले का भी रिस्पेक्ट रखो, और खुद के लिए भी कुछ लिमिटेशन रखो कि आपको वो नहीं क्रॉस करना, है ना। जरूरत से ज्यादा जब आप आगे बढ़ जाते हो, फिर पीछे लौटना बहुत मुश्किल होता बहुत मुश्किल हो जाता है। है ना। एक्चुअली बाउंड्रीज से ना हमारे यहाँ पर थोड़ा सा गलत एक दिमाग में लोग ले लेते हैं कि बाउंड्री मतलब कि सेपरेशन बाउंड्री करना का है। मतलब कुछ ऐसा हाँ, लिमिटेशन टाइप, फिर हम है ना। कनेक्ट कैसे करेंगे, और रिश्तों में थोड़ी ना बिल्कुल। बाउंड्रीज होती है। कहते हैं ना कि एक घर है, अगर उसके चारों तरफ फेंसिंग स्ट्रांग है तो ही वो घर सुरक्षित है। और उसका वो जो गेट बिल्कुल। खुला है तो जो लोग आने चाहिए वो ही उस गेट से अंदर आते हैं। तो बाउंड्रीज भी इसी तरह की हम्म। होती है, जब आप अपने आसपास अपनी रिलेशनशिप्स में, अपने फ्रेंडशिप्स में एक बाउंड्री रखते हैं ना, तो जो लोग उस लायक होते हैं हम्म। वही लोग आपसे उतना संबंध, उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाते हैं। ना कि हर कोई एरा गैरा आके आपको दिल को दुखा के चला जाता है। तो वो जो फेंसिंग है, जो घर के आसपास उसकी जो फेंसिंग होती है, वो उसे दूसरे लोगों से दूर नहीं करती, वो उसे प्रोटेक्शन देती है। तो हाउ टू बी हाउ टू लाइकेबल बी बाय, लाइकेबल बाय एवरीवन। ओके वी विल टॉक आ, अबाउट दिस, ये वी विल टॉक ये अबाउट बहुत बहुत ये प्यारी बात बहुत ही मुश्किल सवाल है, और बहुत ही मुश्किल जवाब है इसका, है। है ना। आप आप खुश सबको खुश नहीं कर सकते, नहीं सिंपल एक्चुअली, सी चीज है। एक्चुअली हम्म। मैं ऐड करूं, मैं कुछ बोलूं। एक्चुअली हाँ ये हाँ बिल्कुल। दो चीजें होती हैं, एक कि आप सबको खुश करना चाह रहे हो, और एक आप यू वांट टू बी लाइकेबल पर्सन। तो ये जो एक चीज है ना हम्म। कि हाउ टू बी लाइकेबल, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। आप उसके लिए हाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, 3-4 स्किल्स है जिससे हम अभी डिस्कस भी करेंगे। बट यू कैन प्लीज, यू कैन बी अ रसगुल्ला एंड अ पिज्जा जो कि सबको पसंद आ रहा है, तो नहीं, वही वही वाली उसका बात है जो मैंने अभी अभी मैंने शेयर किया था ना, कि आप इंसान हो, देहरादून का मौसम नहीं हो जो आप हर किसी को खुश कर सकते हो। हाँ तो दुनिया में कोई ऐसा बना ही नहीं है जो हर किसी को खुश कर सके, हम्म, है ना। हर, क्योंकि आप अपने एंड से जो अपने एफर्ट्स है वो लगाते हैं, पर अगर सामने वाला उस चीज को उस वे में नहीं ले रहा है, तो आपके एफर्ट्स जो है वो खराब हो जाते हैं। ठीक है। एक्चुअली किन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मैं उनको आदि इंसेन, ओके। सो हाउ टू बी लाइकेबल में सबसे पहला जो एक मैं अपने दिमाग में रखती हूँ कि इफ यू वांट अदर पर्सन टू लाइक यू, सबसे पहले आपको कुछ ढूंढना चाहिए उसमें जो लाइकेबल होता है। पता है ये बहुत वर्क करता है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए कि मिस अर्चना जो है वो मुझे लाइक करे, तो मैं सबसे पहले हाँ उनके बारे में ना एक अच्छी क्वालिटी जो मुझे पसंद आ रही है, यू हैव टू लाइक द अदर पर्सन फर्स्ट,
अदर एंड वो इवेंचुअली एज वेल एज रिलेशनशिप में ऐसा हो जाता है कि देन यू बिकम लाइकेबल। सेकंड, स्माइल अ लॉट। जब आप लोगों से बात कर रहे हो ना, तो आप जब हंसते हो, जेन्युइन स्माइल, ये नहीं कि आप दांत निकालते जा रहे हो ऑल टाइम, पर जब आप जेन्युइन स्माइल करते हो ना, तो यू इंस्टेंटली बिकम लाइकेबल। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे बैठ के हंसी जा रही हूँ, तो वो भी एक पॉजिटिव, एक थोड़ा सा ऑरा देता है, तो स्माइल करना चाहिए। तीसरा, आप जेन्युइनली लोगों को कॉम्प्लीमेंट करें, जेन्युइनली, लाइक कि ऐसा भी नहीं कि आप बस पीपल प्लीज करना चाह रहे हैं कि अरे ये मुझे पसंद करे, तो सो दैट फ्लैटरी जिसे हम बोलते हैं। वो तो फिर बटरिंग हो गई ना, हाँ, प्लीजिंग नहीं कर सकते हो उसको। आप बटरिंग कर रहे हो अगर आप, तो फिर आप बदले में कहीं ना कहीं आपको खुद पता है कि आप सामने वाला डिजर्विंग नहीं है और आप उसकी जबरदस्ती तारीफ कर रहे हो, है ना। तो आपको जेन्युइनली उन्हें कॉम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो इंस्टेंटली वो हमारी, जैसे मान लीजिए कि मैं आई और मुझे अर्चना ने बोला कि अरे प्रतिभा तुम अच्छी लग रही हो, तो वो इंस्टेंटली क्या होता है कि आपका सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो जाता है। एंड मुझे मेरा एक पॉजिटिव कनेक्शन उनसे बन जाता है। भले ही मैं बहुत ज्यादा लाइक करना, वो सब तो हमारे रिलेशनशिप में आगे आता है कि हम कैसे बॉन्डिंग कर रहे हैं, बट उस पर्टिकुलर मोमेंट में मुझे अर्चना से बात करना अच्छा लगेगा, बिकॉज ऑब्वियसली शी हैज कॉम्प्लीमेंटेड मी। तो ये होता है कि आप जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट करिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कई बार आपके रिश्तों को खराब कर देता है, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होके ना, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छा होता है, पर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे में बोलो। जैसे सपोज दैट कि अगर आपको ये बोलना है कि आपने जो ड्रेस पहनी वो अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, सपोज दैट वो कलर नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जस्ट एन एग्जांपल। तो सपोज दैट कि मुझे प्रतिभा को ये बोलना है कि वो ड्रेस जैसे उसने जो पहनी है वो कलर उसके ऊपर उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो सपोज दैट कि अगर मुझे उसको अगर बोलना है ये चीज, तो मैं ये बोलूंगी कि प्रतिभा शायद अगर तुमने ब्लैक पहना होता ना तुम और ज्यादा अच्छी लगती, है ना। तो शायद नेक्स्ट टाइम प्रतिभा ये ट्राई करेगी कि हाँ शायद अर्चना ने मुझे ये बोला था, तो चलो मैं नेक्स्ट टाइम ब्लैक ड्रेस ट्राई करूंगी, शायद मे भी हो सकता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होइए, पर ब्लंट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बुरा नहीं बोलिए किसी को कि हाँ आपने एकदम ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के चक्कर में आपने बिल्कुल कमान ही खींच दी, बिल्कुल कि हाँ सामने वाला बिल्कुल घायल ही हो जाए कि यार क्या है। दूसरा कलर पहनना है मतलब, है ना। ओके, आई गॉट इट। डोंट टेक इट पर्सनली, जस्ट एग्जांपल। तो सही है, बस ऐसा कुछ नहीं है। आई होप आदि को ठीक है, हमने आंसर करा है। एक्चुअली बहुत बड़ा डिस्कशन है, बट 2-3 पॉइंट्स आप दिमाग में रख सकते हैं कि जेन्युइनली आप जब लोगों के बारे में कुछ अच्छा ही सोचेंगे, जब आप नए लोगों से मिल रहे हैं और आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सो आप इंस्टेंटली एक क्वेश्चन आया है प्रतिभा, मैं पढ़ती हूँ। इफ वी आर इन रिलेशनशिप विद समवन फ्रॉम 7 years and after that the person in front wants to ignore you, should we forget her and move ahead? बिल्कुल राहुल, आपका जो सवाल है उसी सवाल में जवाब है आपका। अगर आपने इन्वेस्ट किया है 7 साल और उसके बाद भी अगर वो इंसान आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब कि आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और अगला जो बंदा है वो आपको इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब कि वो आपके साथ नहीं कंटिन्यू करना चाहता। हम इन सिम्टम्स को समझने में इतना लेट कर देते हैं ना कि हम खुद को हार्म करते हैं, खुद को तकलीफ पहुंचाते रहते हैं कि यार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमने 7 साल इन्वेस्ट किए हैं, बहुत लंबा टाइम होता है और ऐसा नहीं हो सकता। पर एक रिश्ता समझो ना, जब तक वो हेल्दी नहीं है ना, तो आप उस रिश्ते को जबरदस्ती खींच के नहीं ले जा सकते, है ना। अगर आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं कि बंदा आपको इग्नोर कर रहा है या आपके साथ कंटिन्यू करना नहीं चाहता, तो एक ओपन कम्युनिकेशन करिए, बात करने की कोशिश करिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कि जिस वजह से, जैसे होता है ना कि हमारे रिश्ते की एक शुरुआत होती है, उस शुरुआत को अगर आप कंटिन्यू करने में अगर नहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में दरार पड़ चुकी है और वो आप समझने में लेट कर रहे हैं उस चीज को, है ना। तो बेहतर है कि बात करिए। अगर सामने वाला बोल रहा है, मतलब अगर वो स्ट्रेट होके बोल रहा है ये चीज कि वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, आपको बिना सोचे मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप मूव ऑन करेंगे वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। क्योंकि हम ना जब तक एक्सेप्ट नहीं करते ना सिचुएशन को, हम खुद को परेशान करते हैं, कहीं ना कहीं हम डाउट में रहते हैं कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा नहीं होना चाहिए, या हम उस चीज को ना एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, तो हम बार बार अपना जो एक्स होता है उसको साथ स्टॉकिंग करते रहते हैं, उसके स्टेटस को चेक करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं कि वो बंदा किसी के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ रहा या कुछ ऐसा। तो कहीं ना कहीं इस वजह से हम